अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो। आज नए साल की शुरुआत यानी 2025 का अहवाल और हस्बे मामूल उसका आगाज़ बुर्ज हमल से। तो इससे पहले आप चैनल को, जो नए आने वाले लोग हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और बेल पुश कर दीजिएगा। और इसके अलावा जब आप कोई भी सुनते हैं बात, मेरी कोई वीडियो सुनते हैं, तो अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें कमेंट बॉक्स नीचे कमेंट में जाके। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उससे, और वो बेसिकली हमारी हौसला अफजाई होती है। तो ये सारा कुछ जो है, ये चूँकि astrohope.pk astrohope.com की मरहून मिन्नत है, सारा कुछ जो आप तक पहुंच रहा है। तो वेबसाइट को भी विजिट कीजिएगा, वहाँ बहुत सारा कुछ आपके लिए और भी मौजूद है, उसको भी जरूर पढ़िएगा। तो अब हम शुरू करते हैं बुर्ज हमल का अमूमी जायजा, जनरल ओवरव्यू। साल पूरा जो है वो क्या क्या चीज़ें जनरली हो सकती हैं, तो टॉपिक वाइज फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो जब एरीज की हम बात करते हैं, तो ये चूँकि बिल्कुल इतना ज़्यादा हार्ड वर्कर होते हैं, मेहनती होते हैं, और इनकी जो बुनियाद है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, सख्ती पे सख्त मामला, सख्त जबिल्लत, सख्ती के जो भी हालात वाक़यात उनको फेस करना। तो इसको बिल्कुल इसी तरह के जैसे ज़मीन की गहराइयों में दबा हुआ कार्बन जो होता है ना, वो इंतहाई दर्जे का जो दबाव होता है, और तपश जो एक तवील अरसा वो बर्दाश्त करता है, और उसके बाद वो क्या है, डायमंड की शक्ल यानी हीरे की शक्ल इख्तियार कर जाता है। या दूसरे लफ्ज़ों में हम एक मिसाल दे सकूंगा कि जब सोना जो होता है उसको आग में जो है ना वो गर्म किया जाता है, तो वो जब सुर्ख होता है तो यानी तप के कुंदन बन जाता है। तो इसी तरह इंसान भी आजमाइशों से जब गुजरता है तो वो हीरे और सोने से ज़्यादा कीमती हो जाता है। आपका गुज़श्ता साल कुछ इसी आलम में गुजरा है। नॉर्थ नोड 2024 का पूरा साल आपके अपने बुर्ज में गुजार चुका है, और इसके असरात के तहत आप शख्सी बलूगियत जो है ना, बलूगत मिचोटे, उसके कई हमजहत मुख्तलिफ डायमेंशन जो है, हमगीर मराहल जो है, उनसे उसने आपको गुजारा है। बहुत सारे मल्टीपल आपके सामने टास्क आते रहे, चीज़ें आती रही, और आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज भी होते रहे, प्रॉब्लम में भी आप आए। इस साल यानी 2025 के शुरू में जो सिर्फ 11 दिन जो गुजरेंगे ना, उसके बाद नॉर्थ नोड आपके बुर्ज से निकल जाएगा, और अब आप क्या होगा कि आपकी ज़िंदगी जो है ना उसका गेर बदल जाएगा एकदम से। अब बात बलूगत से हटके तज़किया नफ्स तक आ जाएगी, अंदरूनी सफाई तक आ जाएगी, और अपने आप को समझने की जो कोशिश होती है इंसान की, सबसे बड़ी कामयाबी होती है जब वो अपने आप को समझ लेता है। वो इसी तरह वो एक बहुत ज़्यादा मुत्तफ़िक़ है, मन आरफ़ नफ्सहु फ़अरफ़ रब्बहु। तो इसी तरह की बात है कि यानी जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने रब को पहचान लिया। तो ये जब आदमी अपने आप को पहचान लेता है तो उसके लिए समझे कि सारी जो उसकी मुश्किलात है ना, उसका सलूशन उसके सामने होता है, उसको पता होता है कि मैंने क्या करना है। तो इसके साथ साथ क्या होगा कि आपका आगे बढ़ने का जो अमल है जो भी है वो मुकम्मल हो चुका। अब आपको क्या करना है, अपने आप को, शख्सियत को, जो भी उस पर आलाइशें हैं ज़माने की, वो जो है ना आलूदगी है, डस्ट है, जिस तरह पोल्यूशन है, तो उससे पाक करने का अब हमें समझेगा, यूँ समझेगा कि हीरे को आपने अब उसकी चमक दमक जो है ना उसको बरकरार रखने के लिए उसे तराशना है, पॉलिश करना है, बेहतर करना है। और होगा ऐसे कि जब ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी, यानी ये जो बॉडी है आपकी, पूरा हीरा जो है जब ये तराश से गुजर जाएगा तो पॉलिश हो जाएगा, तो तज़किया नफ्स जब उसको मिल जाएगा, तो ये तीनों चीज़ों का जब होगा सिलसिला, तो फिर उसके लिए जो है ना यकीन कीजिएगा कि आप कंप्लीट, आपकी जो चकाचौंध होगी, आपकी चमक दमक होगी ना, दुश्मनों की आंखें भी क्या, दोस्तों की आंखें भी नहीं खुलेंगी, इस हद तक आप हो जाएंगे। लेकिन ये सारा मरहला याद रखिएगा, खुशगवार नहीं होगा, खासा तकलीफ दे होगा, क्योंकि रूटीन बदलना बहुत मुश्किल काम होता है। तो इसलिए आप ज़रा इसके लिए अपने आप को तैयार रखिएगा। और ये अगर मैं कहूँ तो आपके लिए बहुत ही अहम साल है, क्योंकि यूरेनस, नेपच्यून और ज़ोहल जो है ना, ये सुस्त रफ्तार जो सियारे हैं, वो एक साल जो है ना एक बुर्ज से निकल कर दूसरे बुर्ज में यूं ही बस बुर्ज इनके शफल हो रहे हैं। इन तीनों की जो घर बदली कह रहा हूँ मैं, हाउस चेंजिंग जो है, तो वो हमारे मुआशरे पे चूँकि बहुत ज़्यादा अहम असरात मुरतब करेगी। हम मुआशरे का हिस्सा हैं, तो सबसे पहले हम खुद से इफेक्ट होंगे। आपके लिए ज्यादा अहम बात यह कि ज़ोहल और नेपच्यून दोनों साल का कुछ ना कुछ हिस्सा आपके यानी एरीज में गुजारेंगे। जो ज़ोहल है पूरे यानी मंतकातुल बुरूज जो है, यानी आपका ऑर्बिट है उनका, जो भी उसका चक्कर लगाने के तकरीबन 28.5 या 29 साल ले जाते हैं। तो ये ज़ोहल का जो इसने चक्कर बनता है, तो इसकी आमद जो है ना 29 साल के एक और नए दौर का जो आगाज़ है, उसकी जो शुरुआत करने का सबब बनेगा। ये दौर
बलूगत यानी आपकी मेच्योरिटी और जिम्मेदारी जो है ना उस पे इर्द गिर्द घूमेगा। ज़ोहल में एक और बड़ी जो आपको तो खैर पता होगा कि 2.5 साल जो है ना तकरीबन एक बुर्ज में गुजार के आगे निकलेगा। अब 2025 से पाकिज़गी और आपके जो पॉलिश करने का, आपको चमकाने का है, आपकी सफाई सुथराई का जो 2.5 साल तवील दौर है उसका आगाज़ होगा। और यहाँ यह है कि नेपच्यून अपने असरात और मिजाज में ज़ोहल के बिल्कुल उलट है। ज़ोहल की ज़्यादातर तवज्जो नज़्म ज़ब्त और मकाम व मर्तबे की तरफ होती है, जबकि नेपच्यून ख्वाबों और बाहमी रिश्तों पर ज़्यादा तवज्जो देता है। यानी आपकी शख्सियत यहाँ दो मुख्तलिफ हिस्सों में जो सामने आ सकती है, और दोनों ही हिस्से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और दोनों के जो ये इर्तिका यानी शुरू से मामलात हैं और ये बुलंदी की तरफ चलते चले जाएंगे, मंजिल की तरफ चलेंगे। दोनों से एक दूसरे के शाना बशाना एक दूसरे के साथ जो है ना खूबसूरत किस्म की सबबंदी बनाई होगी। आपके दोनों मामलात जो है ना अंदरूनी भी यानी दुनियादारी भी और आपके रूहानी मामलात भी एक साथ इकट्ठे चलेंगे। इस साल आपको अपनी जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर खुसूसी तवज्जो देना होगी। अगले 2.5 साल के दौरान आप अपने जिस्म और जहन को एक खुसूसी जो नज़्म ज़ब्त होता है उसका पाबंद बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप इस जो भी इस मेच्योरिटी से और या ये तरक्की का जो आपका अमल शुरू हुआ है उसके नताइज को संभाल सकें। और ये सारा कुछ जो है वो तकरीबन इस साल में आपको हासिल होगा, उसको आपने आगे लेके चलना है। गुज़श्ता साल जो आपके लिए तो तकरीबन एक आजमाइश की तरह सा, इस साल के पहले हिस्से में तज़किया का ताल्लुक जो ज़ख्मों के अंदमाल से यानी उसकी जो भी हीलिंग होती है उससे है, और नई अफजाइश से जो है सिलसिला है। ज़हन फितरी तौर पर जिस्म से चूँकि जुड़ा होता है, अगर दिमाग किसी नज़्म ज़ब्त का पाबंद नहीं तो जिस्म भी जो आपकी बॉडी है वो भी किसी नज़्म ज़ब्त की पाबंद नहीं होगी। और इसकी बाकी सेहत के बारे मामलात जो है ना ज़रा सेहत के टॉपिक पे जाके डिस्कस करते हैं। और जहनी और जो जिस्मानी सेहत है उससे हट के आपकी तवज्जो का बड़ा मरकज़ जो होगा इस साल में वो आपका घर और घर वाले होंगे। मरीख इस साल के अवाइल में रुजत का शिकार होकर आपके चौथे यानी घरेलू उम्र के खाने में दाखिल हो जाएगा। 6 जनवरी से 18 अप्रैल तक मरीख आपके ज़ायचा के इस हिस्से में मौजूद रहेगा। वसत, खुशहाली और यकीन कामिल का जो सियारा है मुश्तरी, वो अगले साल के वक्त में ज़ायचा के इस हिस्से में पहुंच जाएगा और साल का बकिया हिस्सा जो है ना वो यहीं गुजारेगा। और इसके बारे में भी आगे देखते हैं कि ये दोनों तवानाइयाँ कैसे आपके साथ साथ चलती हैं, इसका अगले टॉपिक में ज़रा जिक्र करते हैं। अगर इस साल को हम सहमाइयों में यानी 3-3 महीने का यानी क्वार्टरली इसको अगर डिवाइड कर लें तो साल की जो पहला क्वार्टर होगा वो आपकी तवज्जो का मरकज़ बनेगा, उसमें आपका घर और घर वाले रहेंगे। इसके अलावा आप अपनी जहनी और जिस्मानी सेहत पर तवज्जो मरकूज़ कर सकेंगे। दूसरे क्वार्टर में जो है ज़िंदगी के अमूमी जो माहौल हैं या आपको जो ज़ख्म मिले हैं, जो दुख मिले हैं, तकलीफ़ें मिली हैं, उनका जो हीलिंग कैसे होगी, यूँ समझ लीजिएगा कि आप अपनी बैटरियों को रिचार्ज कर रहे हैं और नए ख्वाब जो हैं उनको भी आप हकीकत बनाने के लिए जो कोशिशें जारी रखे हुए हैं उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तीसरा जो क्वार्टर होगा उसमें आप अपनी जिम्मेदारियां कबूल करने और उन्हें अपने घरेलू ज़िंदगी के साथ हम आहंग करने यानी कोऑर्डिनेट करने पर तवज्जो मरकूज़ कर सकेंगे। आखिरी सहमाई जो आखिरी क्वार्टर है जो साल का, उसमें आपकी तमाम तवज्जो जो है आपके जहन और जिस्म की जो कोऑर्डिनेशन है उस पर मरकूज़ रहेगी। वैसे कहने वाले तो यही कहते हैं, सियाने कहते हैं कि जब भी आपकी जहन की और आपकी जिस्म की जो कोऑर्डिनेशन ख़त्म होती है तो तब इंसान पे बीमारियां हमलावर होना शुरू हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे सबसे अहम जो होता है वो ये है कि जान है तो जहान है, यानी आपके सेहत का टॉपिक। तो इस साल का आगाज इस आलम में होगा कि आपके बुर्ज का हुक्मरान मरीख जो है वो रुजत का शिकार है, और उसके बाद चूंकि मरीख आपके सेहत के घर से तो नहीं गुजरेगा, मगर इसकी रुजत की वजह से आपको अपनी रफ्तार जो है ना, जो भी काम आप कर रहे हैं उसको स्पीड अप करने के बजाय उसको स्लो डाउन कर लीजिएगा, नॉर्मल कर लीजिएगा। और रुजत के दौरान नार्थ नोड आपके 12वें यानी सेहत जो जहनी सेहत जो है उसके घर में दाखिल होगा, और साउथ नोड आपके 6ठे यानी जिस्मानी सेहत और मामूलात के घर में दाखिल हो जाएगा। इस साल आपके करने का एक और अहम काम ये होगा कि अपने रोजमर्रा के मामूलात को अलाइशन से पाक करना होगा। यानी जो नेगेटिविटी है आपके, जो फजूल किए आते हैं, आप काम किसी और निकले हैं तो गप्पे कहीं और लगा रहे हैं, टाइम वेस्टेज है, बहुत सारी चीजें छोटी छोटी मिल के आपको परफेक्ट करती हैं, तो इनका ख्याल रखना होगा आपको। तो इसके साथ ये है कि आप अपनी जहनी और जिस्मानी सेहत जो है उसके लिए सियारों की जो असरात हैं उनकी मुआवनत आपको अच्छे तरीके से मिल सके। नॉर्थ नोड आपके ज़ायचे के जिस हिस्से में या घर में भी दाखिल जो है ना होता है तो उस वक्त उसे बढ़ावा मिल जाता है, वुसअत आ जाती है उसमें, वो मामला जो है ना एक्सपैंड हो जाते हैं। इसके मुकाबले में साउथ नोड
جو ہے وہاں سے وہ جس گھر میں بھی داخل ہو وہاں سے فالتو کا کاٹ کباڑ نکال کر زندگی کا بوجھ کم کرنے کا سبب بنتا ہے. اسی لیے اس سال آپ اپنے روزمرہ کے معمولات کو ایک نئی ترتیب اور نظم سے آراستہ کر سکیں گے, انہیں ایک نیا رنگ اور نیا چہرہ دے سکیں گے. اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے کہ چھٹا گھر بنیادی طور پر جو ہوتا ہے وہ جسمانی صحت, خوراک اور ورزش وغیرہ سے تعلق رکھتا ہے. اس سال لگنے والے جو گرہنوں میں سے نصف اسی گھر میں یعنی نارتھ نوڈ کے نزدیک یعنی قریب قریب وقوع پذیر ہوں گے. گرہن جو ہے ارتقائی مراحل کی ایک شکل ہوتے ہیں, آپ کو پش کرنے کے لیے, خامیاں دور کرنے کے لیے بہت سارا, اور چھان پھٹک کرنے کے لیے, اور اس کے بعد جو اگر کوئی اس میں ہلچل ہوتی ہے تو اس کو افزائش اور نمو کے یعنی نئی جو زندگی ہے اس کے سلسلے کو آگے بڑھانے کا جو ہے نا وہ ساتھ دیتے ہیں, اس میں وہ حصہ دار بن جاتے ہیں. تو اپنی خوراک کو صحت بخش بنانے پر توجہ مرکوز کرنا ہمیشہ ہی اچھا ہوتا ہے, لیکن اس وقت اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب ذائقہ کے چھٹے گھر میں اتنی سرگرمی دیکھنے کو بہت زیادہ ہلچل ہو رہی ہے اسٹارٹس کی نا. تو اس سال صحت کے معاملات میں کسی طرح کی غفلت برتنا اور کسی بھی مسئلے کو نظر انداز کرنا آپ کے لیے نقصان بلکہ خطرناک, نقصان دہ بھی نہیں خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اس لیے جب بھی صحت کا کوئی مسئلہ درپیش ہو فوری طور پہ ڈاکٹر سے رابطہ کیجیے گا, میڈیسن لیجیے گا اور اپنے آپ کو کیئر کیجیے گا, اپنی نگہداشت کر کے اپنے آپ کو فٹ بنانے کی کوشش کیجیے گا. اس سال آپ کو اپنی ذہنی صحت پر بھی خصوصی توجہ دینا ہوگی کیونکہ زحل آپ کے ذائقے کے اس حصے میں اپنے 2.5 سالہ کیا مکمل کر کے رخصت ہونے کی تیاری کر رہا ہے. ذہنی صحت کو جب آپ بہتر سپورٹ جو ہے نا وہ ملے گی, اس کو آپ کریں گے آگے بڑھانے کے لیے, اپنے آپ کو فٹ کریں گے, تو آپ کو اپنی گوشہ نشینی اور جو بھی آپ بالکل الگ سے رہتے ہیں, اکیلے تنہائی پسند ہوئے ہیں, اس کو ختم کر کے آپ کو سماجی میل جول جو ہے, سوشل ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کا آغاز کرنا ہوگا. اپنا توازن قائم رکھنا ہوگا کہ آپ کی گوشہ نشینی کا ٹائم الگ سے ہو اور آپ کی جو ایکٹیویٹیز کا ٹائم الگ سے ہو, تاکہ دونوں ایک دوسرے کو ڈسٹرب نہیں کریں. لیکن جو تنہائی میں آپ وقت گزاریں گے اس سال جو ہے نا آپ کو اس کے لیے دوسروں کی جو صحبت ہوگی ان کے ساتھ, اگر آپ کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کریں گے, اچھے لوگوں کے ساتھ, جس طرح کے لوگ ہوں گے جو آپ کو اچھے لگیں, آپ کے من پسند ہو, تو ان کے ساتھ ضرور بیٹھیے گا. یقیناً اس میں آپ کی زندگی جو ہے نا خاصی اس میں متوازن ہو جائے گی, توازن آ جائے گا, بیلنس ہو جائے گی. اور کسی بھی ایک پلڑے میں یعنی گوشہ نشینی ہے تو اس کو زیادہ بڑھانے کی کوشش نہیں کیجیے گا, یا دنیا داری کو سر پہ حاوی کر کے اس کو آگے نہیں لے جائیے گا, دونوں کو بین بین چلانے کی کوشش کیجیے گا. دوسروں کے بھی وقت دیجیے گا اور اپنے لیے بھی وقت نکالیے گا, یہ سب سے ضروری چیز ہے. اس کے علاوہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ ذہنی توازن کو سنبھالنے کے لیے ایک کام کرتے ہیں تو پھر دوسرا بگڑ جاتا ہے, تو دونوں کو لے کے چلیے گا. مگر ایک کام, کسی بھی ایک کام میں حد سے جب آپ بڑھیں گے تو ذہنی صحت کے لیے آپ کے یہ مضر ثابت ہوگا, نقصان دہ ثابت ہوگا. اور چونکہ یہ آلائشیں جو ہوتی ہیں, ڈسٹ ہے, گندگی ہے, جو پولوشن ہے, اس سے جان چھڑانے کے لیے, اور فضولیات جس کا میں نے ابھی ذکر کیا, جیسے ہم وقت ویسے ضائع کر دیتے ہیں, کام کچھ ہوتا ہے اس کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں, وہ 10 منٹ کا کام ہے, آدھ گھنٹے کا, تو اس کو 4 گھنٹے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. دوستوں کے ساتھ گپیں لگانے کی, موبائل میں بزی ہو, یوٹیوب, ایسی چیزوں سے پرہیز کیجیے گا. اور اس کے بعد ہی آپ ان چیزوں سے نجات حاصل کر پائیں گے. اس کی وجہ سے پھر آپ کا ذہنی اور جذباتی توازن جو ہے وہ قائم ہو جائے گا اور آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی. اس کے لیے اگر کسی کو تھراپسٹ کی کسی کی ضرورت ہے, لائف کوچ کی ضرورت ہے, یا کسی ایکسپرٹ کی اگر آپ کو ضرورت پڑ جائے تو اس کی خدمات ضرور حاصل کیجیے گا تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. سیاروں کی جن حرکات و سکنات کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں, اس کے علاوہ 12ویں گھر میں بہت ساری سرگرمی دیکھنے کو مل رہی ہے. اس پہ مستند یہ ہے کہ مارچ کے آخر اور اپریل کے شروع میں عطارد اور زہرہ دونوں جو ہے نا رجب کے دوران ایک دوسرے کے ساتھ آپ کے 12ویں گھر سے ان کا گزر ہوگا. اور اگر اس کے علاوہ میں کروں کہ آپ کو اس سال جو ہے نا سب سے زیادہ خصوصی توجہ اپنے کن اعضاء پر, آرگن کون سے باڈی آرگن جن پہ آپ کو زیادہ جو ہے نا وہ توجہ دینا ہوگا, اس میں آپ کا چہرہ ہے, سر ہے, کندھے, بازو اور ہاتھ اور پاؤں, یہ چیزیں جو ہیں ان کے آپ کو زیادہ کیئر کرنا پڑے گی معمول سے بڑھ کے. تو یقیناً پھر آپ کے لیے زیادہ آسانیاں پیدا ہوں گی, آپ اپنے آپ کو اچھے طریقے سے فٹ کر پائیں گے اور بہتر تندرست رہیں گے, تو یقیناً سارے معاملات آپ کے بہت بہتر چلتے رہیں گے. اب ہم بات کریں گے جب زندگی ہوتی ہے تو زندہ رہنے کے لیے پھر کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے, یعنی آپ کا پروفیشن, آپ کا کریئر. اب اس کی بات کریں گے اگر, تو اس میں یہ ہوگا جناب سب سے پہلے سلسلہ شروع ہوگا آپ کے کریئر کا. کریئر, اب کریئر کی جب بات کریں گے ہم تو جس طرح کہتے ہیں نا کہ پتھر کو یا وہ کوئلے کو ہیرے میں تبدیل ہونا, اور اپنے تزکیہ کا جو تزکیہ نفس کا یا اپنی ذات کا آپ تزکیہ جب کرتے ہیں تو یہ اس عمل سے گزرنا, دونوں کا مطلب ہے کہ آپ کی تراش ہوگی, اور دونوں ہی بہت مشکل عمل ہیں یہ, اور اس میں خوب
अच्छी तरीके से बंदे को रगड़ा भी जाता है, या हीरे को भी जब हीरा बनता है तो, और उसके फजूल जो चीज़ें होती हैं उसको काट छाट के अलग कर दिया जाता है। इस साल आपके करियर जो है उसमें भी यही कुछ होने जो है ना वो होता नजर आ रहा है, और या आप खुद इटसेल्फ अपने साथ कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर के चक्कर में। तो इसकी एक बड़ी वजह तो ये कि आपके करियर का जो सियारा ज़ोहल है, वो ज़ोहल चूंकि इस वक्त घर बदलने वाला है, इसलिए अपनी आमदोरफ्त में ये आपके ज़ायचा के कई हिस्सों को मुतासर करने का सबब बनेगा। और ज़्यादा बड़ी बात यह है कि पूरा मौसम गर्मा ये आपके अपने बुर्ज में गुजारेगा। आखिरी मरतबा ज़ोहल 1999 में आपके बुर्ज में आया था। ज़ोहल के आपके अपने बुर्ज में आने की वजह से ज़िंदगी के उन तमाम शोबों में आपकी जिम्मेदारियों में इजाफा हो जाएगा जिस पर ज़ोहल की हुकूमत है, यानी करियर और ग्रोही सरगर्मियाँ, इज्तिमाई सरगर्मियाँ। ग्रोही पूछता है कि ये ग्रोह क्या होता है, तो इज्तिमाई सरगर्मी जिसको हम जॉइंट वेंचर करते हैं, बहुत सारे दोस्तों के साथ मिलकर काम करते हैं। तो रवायती जो इल्म नजूम है उसको तो ज़ोहल को बड़ा नहुसत और नाहंजार किस्म का सियारा समझा जाता है, क्योंकि ये ज़िंदगी में जो है ना उसकी सख्तियाँ, बंदिशें और जकड़बंदी जो है ना वो बहुत ज़्यादा लेके आता है, पाबंद करता है बहुत ज़्यादा, और बड़े सख्त किस्म के, कड़े किस्म के सब जो है ना वो बंदे को सिखाता है। बुनियादी तौर पर ज़ोहल जो है ना वो बहुत ज़्यादा खालिस है, बेमहर सच है उसका, यानी बिल्कुल अलाइशों से पाक हर तरह की। तो और ज़िंदगी की जो हकीकतें उनको आश्कार करने का ये इसका सिलसिला होता है। तो इसका मतलब ये है कि 2025 के मौसम गर्मा के दौरान आपको अपने करियर और अपनी विरासत के हवाले से चंद जो है ना वो गुत्थियाँ जो हैं, यानी यूँ समझिए कि तय दर तय कुछ ऐसे मामला आएंगे, एक के साथ दूसरा जुड़ा होगा, लेकिन कुछ इस तरह की उलझने होगी कि जिसको आपको सुलझाना बहुत ज़रूरी होगा। और उसकी वजह से क्या होगा कि आपके करियर जो है ना उसमें तब्दीली आ सकती है, करियर का बिल्कुल डायमेंशन चेंज हो सकती है, जगह बदल सकती है, प्रमोशन हो सकती है, कंपनी बदल सकती है, कुछ भी हो सकता है। और ये सारा जो है ना कुछ नई चीज़ें जो है ना नए वो क्या कहते हैं ना डायरेक्शंस आपके सामने आ जाएंगी। तो इसके उस वक्त आपको करना क्या है, बहुत सोच समझ के मनसूबाबंदी करना होगी, इसके बाद अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। और फैसला करने से पहले ख़ास तौर पे हर मामले की अच्छी तरह से छान फटक कर लीजिएगा, तजिया कर लीजिएगा, एनालाइज कर लीजिएगा, मुशावरत कर लीजिएगा। यकीनन उसके बाद ये तब्दीलियाँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सूदमंद साबित होंगी। और ज़ोहल तो वैसे भी तकाजा करता है कि मेहनत करें, और रातों रात कामयाब होने का जो ख्वाब है उसको देखने के बजाय ना आप महीनों बल्कि सालों पर मुहित जो है ना जदोजहद के लिए अपने आप को तैयार कीजिएगा। मुशक्क़त यकीनन आपको करना पड़ेगी, लेकिन सिला भी उसी के हिसाब से बल्कि उससे बहुत ज़्यादा आपको मिल सकेगा। ये जो है ये 2.5 साल का जो एक दौर है उसका आगाज़ हो रहा है, जिसके दौरान ज़ोहल आपके अपने बुर्ज में रहेगा। इसलिए इस साल तो आपको खूब मेहनत करना पड़ेगी। मुमकिन है इब्तिदा में नताइज देखने को ना मिले, मगर मायूस ना हो, मेहनत जारी रखें, आगे चलकर इस मेहनत का सिला ज़रूर मिलेगा और भरपूर मिलेगा। अगर गुज़श्ता चंद साल के दौरान आपके माली उमूर जो हैं वो अदम इस्तेहकाम का शिकार रहे हैं, तो इसकी बड़ी वजह यह है कि यूरेनस आपके दौलत के घर में विराजमान था। अच्छी खबर यह है कि अब ये यहाँ से रुखसत होने वाला है, यानी बुर्ज सौर से निकलकर बुर्ज जौज़ा में दाखिल होने वाला है। यूरेनस जो होता है वो हमेशा से अदम इस्तेहकाम, जिद्दत राजी और इनफरादियत लाने का जो है ना वो सियारा है, यही काम करता है ये सारे। और बुर्ज जौज़ा में उसकी आमद जो है ना बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन और एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो बढ़ेगा। अगर उस हवाले से आप काम को अपने आगे बढ़ाएंगे तो यकीनन उसमें नुमायां तौर पर जिद्दत राजी भी नजर आएगी, इख्तरात, बहुत सारी इजादात वगैरह भी आपको देखने को मिलेगी। आप किस अंदाज में पैसा कमा रहे हैं और आगे चलकर किस तरह से पैसा कमाएंगे, इस हवाले से ये बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी इस टेन्योर में, यानी इस साल में आप 2025 में इस चीज़ का तयन कर लेंगे और आपकी बुनियाद जो है ना अपनी को मजबूत बना सकेंगे कि आपको आगे कैसे चलना है। आपका माली उमूर का जो सियारा है ज़ोहरा 1 मार्च से 18 अप्रैल तक रुजत का शिकार रहेगा। इन अय्याम में आपको अपना बजट बहुत सोच समझ कर बनाना चाहिए। अगर आप बुर्ज हमल की आखिरी चंद तारीखों में पैदा नहीं हुए तो ज़ोहर की रुजत जो है ना पूरा साल किसी न किसी हद तक आपको मुतासर करती रहेगी। माली एतबार से ज़ोहरा की रुजत का मतलब यह है कि आप अपने असासों पर, अपने बैंक अकाउंट में मौजूद रकम पर कड़ी निगरानी रखिएगा, ताकि आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी माली हैसियत क्या है, इस्तात क्या है, और आपका बजट उससे बढ़कर नहीं होना चाहिए। अपने माली उम्र का वक्तन फवक्तन आपको जायजा भी लेते रहना चाहिए, और उसके लिए अगर आपको खुद समझ में नहीं आ रही है तो कुछ किसी एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी की मदद ले सकते हैं, तो यकीनन उसमें आप कोई कमी बाकी नहीं रहने दीजिएगा। ये सारे काम करिएगा ताकि आपको पता चलता रहे, क्योंकि आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो गया, कोई कमी बेशी होगी, कोई मिसप्लेस होगी, कुछ भी हो सकता है, तो इसका ख्याल आपको खुद रखना होगा। बात आ गई जी, जब इंसान सारे काम करता है तो उसके बाद बाहमी रिश्ते होते हैं, जज्बात होते हैं,
प्यार मोहब्बत के सिलसिले होते हैं, जब प्रोमिनेंट तो यही होता है, ये किसी भी रिश्ते में आए, किसी भी डायमेंशन में हो, किसी शक्ल में भी हो, तो इसका अपना ही एक जो लुत्फ है, एक अपनी इसका जो है ना वो अहमियत है इसकी। तो इसी तरह अगर देखेंगे आपका जो मोहब्बत का सियारा ज़ोहरा इस साल 1 मार्च को रुजत का शिकार हो जाएगा, और अगले चंद हफ्तों के लिए आपके बुर्ज और बुर्ज हौद के दरमियान में वो बस झूलता रहेगा, जैसे वो पिंग पोंग होती है। जब ज़ोहरा जो है वो रुजत का शिकार होता है तो हम अपनी अक़दार यानी जो हमारी वैल्यूज़ हैं रवायती तौर पे, और जो हमारे रस्म व रवाज हैं, और अपने रिश्तों के बारे में एक नए और ज़्यादा गहरे अंदाज में सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। इस रुजत के दौरान भी आपके सामने आने वाला जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही होगा कि क्या आपके रिश्ते आपकी जज्बाती ज़रूरियात को पूरी कर रहे हैं, कि ये आप जज्बाती तौर पे उन रिश्तों से जो है ना आप मुतमईन हैं। ख़ास तौर पर वो रिश्ते जिनका ताल्लुक आपके जज्बात से है, यानी रोमानवी या अज़वाजी जो रिश्ता आपका है, तो वहाँ ये सवाल ज़्यादा शिद्दत से आ सकेगा। मगर दीगर रिश्तों को भी आप इस सफ़ में शामिल रखिएगा, और उनको भूलना नहीं चाहिए। बहन भाई, माँ बाप, सराउंडिंग में कज़न वगैरह सारे इस रिश्ते इसी में शामिल हैं। तो ज़ोहरा की रुजत के दौरान ही पहले 2 ग्रहण जो है ना वो भी वकूफ़ पज़ीर होंगे। इसलिए अगर दोस्तों के हल्के में अगर आपको खलबली नज़र आ जाए और कोई अथल पथल हो जाए, कोई क्या कहते हैं कि अप्स डाउन आ जाएं, तो इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना होगा, क्योंकि ज़्यादा परेशान होंगे तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं होगा। आप जिन ग्रोहों के साथ, तंजीमों के साथ या अंजुमों में शामिल हैं वो सब ज़ोहल के तहत आती हैं। इस साल भी ये आपके बुर्ज और बुर्ज हौद के दरमियान में चूँकि स्विंग करता रहेगा। इस साल का मौसम गर्मा अपनी खुसूसी अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि 24 मई से लेके 1 सितंबर तक का अरसा ज़ोहल आपके अपने बुर्ज में गुजारेगा। इस नज़र के तहत आपको अपने ग्रोहों, तंजीमों और अंजुमन जो भी हैं या ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी हैं, उनमें ज़्यादा जिम्मेदारियाँ कबूल करना पड़ेंगी। और ज़ोहल जो है चूँकि नज़्म ज़ब्त और बलूगत पे, मैच्योरिटी पे हुकूमत करता है, इसलिए कोई भी जिम्मेदारी या ओहदा कबूल करने से पहले उसको हर पहलू से, हर डायमेंशन से अच्छी तरह से उसको परखिएगा, जांचिएगा, तजिया कीजिएगा कि कहीं कोई आप कल को यहाँ फंस तो नहीं जाएंगे, कुछ आपके लिए मुश्किल तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि वो कहते हैं कि जिन पानियों में आपको अपनी कश्ती उतारना है ना, उसका ज़रा पता होना चाहिए कितना गहरा है या तूफान किस तरह के आते हैं, और आंखें बंद करके अगर आप कोई कदम उठाएंगे तो यकीनन फिर आपके लिए वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। और ये भी है कि इस साल में आपका बड़ा मकसद अपने रोज़मर्रा के जो मामूलात हैं उनका जो है ना वो तजिया करना है, तज़किया करना है, अपने आप को उससे कोऑर्डिनेट करना है, और उसमें जो भी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करना है। तो इसलिए इस बात का आपको ख्याल रखना होगा कि कोई नई जिम्मेदारी आपकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए बोझ तो नहीं बन रही। अगर ये ऐसा कुछ है तो फिर ज़रा थोड़ा सा रुक जाइएगा। सूरज आपका रुमान और तफरीहात यानी हंसी खेल का, हंसी मजाक का जो भी है सिलसिला, तो उससे रिलेटेड स्टार है। तो सूरज के लिए ये एक मुनफरिद साल होगा, क्योंकि इस साल के दौरान किसी न किसी मौका पर यह लॉन्ग टर्म जो भी सियारा है ना उसके साथ नजरात का तबादला करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि तमाम लॉन्ग टर्म जितने भी सियारे हैं ना वो अपना घर तब्दील कर रहे हैं, जिनकी स्पीड कम होती है, मैं शुरू में उसका जिक्र कर चुका। तो और उसके बाद ये होगा कि ये जिस बुर्ज में उनका क़याम होगा उसकी पहली 2 डिग्रियों पर वो वहीं खड़े आपको नजर आएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा स्पीड तो नहीं होती शुरू की, बस चंद डिग्री निकलती हैं उनकी। तो पूरा साल उनके दरमियान जो है ना करीबी ताल्लुक बरकरार रहेगा। आपके लिए उसका असर ये होगा कि मानवी ज़िंदगी जो है उसमें गैर मामूली निशेब अफराज आपको देखने को मिल सकते हैं। 18 जुलाई से 11 अगस्त तक बुर्ज असद में अतारद की रुजत भी इस हवाले से खुसूसी अहमियत के हामिल है। आपको बस इतना करना है कि जब नशेब आए तो खुद संभाल लीजिएगा, और दिल का मौसम बेहतर बनाने के लिए अपनी तख्लीकी सरगर्मियाँ जो हैं उनसे मदद लीजिएगा, अपनी क्रिएटिविटी को उभारिएगा, और उससे रिलेटेड अगर आपके मिजाज में कुछ आ जाए तो फिर उसी तरफ अपना रुख कर लीजिएगा, और कामयाबी की जो सीढ़ियाँ वो चढ़ना शुरू कर दीजिएगा। 2025 आपको बहुत बड़े तोहफे दे के जाएगा, बशर्ते कि आप अपनी ज़ात पे, अपनी सलाहियतों पे, अपनी खूबियों पे और ख़ास तौर पे अपनी खामियों पे नज़र रखें। तो आपके लिए ये साल जो है ना बिल्कुल एक तोहफा ही साबित होगा। तो इसके साथ ही मैं इस मामले को यही रोकना चाहूँगा। बाकी तफसील से अगर आप पढ़ना चाहेंगे मज़ीद हर महीने, हफ्ते और डे के हिसाब से, तो वेबसाइट को astrohope.pk को विज़िट कीजिएगा। वहाँ बहुत सारी चीज़ें आपके लिए मौजूद हैं, आप उनको पढ़िएगा, तसल्ली कीजिएगा, यकीनन आप बहुत ज़्यादा मुतमईन होंगे। और अपनी राय का इज़हार जो है वो भी ज़रूर करते रहिएगा, और मेरी सर्विसेज की जब ज़रूरत पड़े तो उसके लिए जो तरीकाकार है उसको फॉलो कर लीजिएगा। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। अल्लाह हाफिज़।